प्रॉफिट एंड लॉस का ये पार्ट नंबर 2 है। पहले पार्ट में मैंने आप सभी को सारा कंसेप्ट सिखाया। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर कितना आसान है। कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल मेंस हो, सीपीओ हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, सीडीएस तक का एग्जाम हो, और प्रश्न का लेवल कितना भी हाई हो, आप देखोगे जब ये चैप्टर मैं आपको पूरा पढ़ा दूंगा ना, उसके बाद आप बोलोगे भैया सॉलिड से सॉलिड क्वेश्चन कराए हो, सॉलिड से सॉलिड क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन बहुत आसानी से बन रहा है मक्खन की तरह। सिर्फ मैंने क्या बोला है एक चीज कि बाबू जब भी आप चैप्टर करना ना, तो ये फॉर्मूला आप दिमाग में मत रखना, क्योंकि फॉर्मूला कौन रखता है? जिनको मैथ्स से डर लगता है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, चीज समझ गए ना, तो वो सवाल बहुत स्पीड से बनेगा। और पहले क्लास में मैंने आपको कंसेप्ट तरीका सिखाया, कुछ सवाल दिखाएं बेसिक। जैसे ये चैप्टर समाप्त करेंगे ना, उसके बाद बोलना भैया आप बेसिक से किस लेवल तक टच किए हो। कोई भी एग्जाम हो भैया, सवाल अब छूटेगा नहीं। तो दूसरे क्लास में देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आज भी बनता है। ठीक है, अभी तो लेवल आपको दिखाएंगे, लेवल क्या होता है नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, पहले क्लास में मैंने आपको पूरा कंसेप्ट सिखाया, क्वेश्चन क्या होता है। आज कुछ क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, और सारा क्वेश्चन बहुत स्पीड से निकलता है। सवाल देखो, एक बात याद रखिएगा, जब भी ऐसा सवाल दिखे, नंबर कुछ भी हो, डाटा कुछ भी हो, अगर आपको सीधा दिखे ना कि कोई सामान जो है 20% लाभ पर बेचा गया है और 20% हानि पर बेचा गया है, एक बात याद रखिएगा, एक ही सामान जो ना, एक ही डाटा, यानी 20% लाभ पर भी और 20% हानि पर भी, या बोले 25% लाभ 25% हानि, या बोले 30% लाभ 30% हानि, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहां पर कुछ भी हो, 4000 5000 6000 कुछ भी हो, आपको बोले कि लेन देन में टोटल जो हानि है वो कितना होगा, या फिर टोटल हानि या लाभ कितना होगा, तो हमेशा इस केस में बाबू आपका नुकसान ही निकलता है। और आपको बताएं क्या है, x² बाई 100 कर दीजिएगा, यही है। तो x क्या है 20, 20 का स्क्वायर क्या होता है 400, और 400 को बाबू अगर 100 से भागा देंगे तो क्या होगा 4%, और जो भी 4% आएगा वो नुकसान में ही ऑलवेज आएगा, लॉस। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 4% लॉस। मैंने आपको क्या बोला, जब भी ये डाटा समान हो लाभ और हानि का, 25% 25% 30% 30%, तो कुछ नहीं करना है, इनका वर्ग कर कर बट्टा 100 कर देना है, और जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, वो नुकसान में होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अब एक सवाल ये देखो, इसमें बहुत लोग क्या बताते हैं, फॉर्मूला रट लेना। बोला यदि दो वस्तु समान कीमत पर बेची जाती है तो पहली वस्तु पर 25% का लाभ होता है, और जबकि दूसरी वस्तु पर 20% का हानि होता है, तो उसने कुल हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत जो मन वालो कितना होगा। तो सबसे पहले एक बात याद करिए, बहुत लोग बोलता है भैया अगर लाभ हो रहा है और हानि हो रहा है तो करना कुछ नहीं है, x + y बाई x - y कर दीजिएगा, या बोलता है x - y माइनस, ये फॉर्मूला काम ही नहीं देगा। आप कर कर देख लो बाबू, नो लॉस नो प्रॉफिट आएगा, जबकि वो आंसर गलती है आप सभी का। आपको करना क्या है, सिंपल, अगर आपको हम कंसेप्ट सिखाएं तो वो याद रखो। पहले एक बात देखो, 25% लाभ पर बेचा है, 25% को हम लोग क्या बोलते हैं 1/4, यानी 4 के माल को 5 में बेच दिया है, यानी जो लागत है वो कितना है, तो जो लागत है भैया वो 4 है, उसको कितना में बेचा है, उसको बेचा है 5 में। ये तो पहले क्लास में सिखाएं। दूसरा में बोला है जबकि दूसरी वस्तु 20% हानि पर बेचा है। 20% हानि का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है बाबू आपका 1/5, यानी 5 के सामान को 1 कम में बेचा है, मतलब 5 के सामान को 4 में बेच दिया है, तभी तो हानि हुआ। लेकिन सवाल में देखो आप सभी एक बात, कि जो कीमत है दोनों सामान का वो क्या है, वो समान है, लेकिन यहां पर कीमत क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो कीमत को समान कैसे बनाएंगे, इसको पूरे को 4 से गुना कर दो, इस पूरे को 5 से गुना कर दो, तो समान क्या हो जाएगा, जो बेचे हैं विक्रय मूल्य वो बराबर हो जाएगा। देखो ये भी 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा, क्योंकि जो विक्रय मूल्य है वो समान है। तो 4 को 4 से गुना करेंगे बाबू 16, 5 चौके 20। ठीक है, अब 5 5 25 और 5 चौके 20,
अब यहां पर देखो जो आपका लागत है वो कितना है, कुल दो सामान का 41, और बेचे कितना पर है दोनों सामान, तो 40 में। यहां पर तो नुकसान हो गया भैया 1 रुपए का। 1 रुपए का नुकसान कितने पर हुआ है, कितना पैसा लगाने के बाद, तो 41 रुपए लगाने के बाद भैया। तो परसेंट के लिए यानी आंसर निकाल देंगे हम सभी, ऑप्शन नंबर डी ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो जाए। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। अब ये सवाल देखो, ये भी सवाल बाबू कुछ नहीं है, थोड़ा सा आपको दिमाग में एक चीज रखना है। अब थोड़ा स्मार्ट तरीका बनिए। यहां पर बोला है एक आदमी जो है वो वस्तु को 20% हानि पर बेच रहा है। दिमाग में बस फॉर्मूला नहीं, सवाल रखो, 20% नुकसान पर बेचा। फिर आगे बोला है यदि उसने 12 रुपए अधिक में बेचा होता तो 10% का लाभ होता। ठीक है, यानी 12 रुपए वो अधिक कमाता 10 रुपए ज्यादा लाभ में बेचकर। तो देखो अल्टीमेट वो कितने प्रतिशत का गैप है, तो यहां 20% का, यहां 10% का। यानी अगर गैप जो देखोगे बाबू, गैप कितने का है, 30% का है। जो 30% है वो किसके बराबर है, वो 12 के बराबर है। तो आपको पूछा वस्तु का लागत मूल्य, यानी 100% का आपसे मांग पूछ रहा है। सिंपल चीज है, कुछ नहीं है, आगे सवाल दिखाएंगे और क्लैरिटी हो जाएगा आप सभी का, और क्लियर हो जाएगा। यहां पर देखो एक वस्तु को 20% नुकसान पर बेच दिया, 20% का नुकसान हो गया। ठीक है, अगर वो 10 रुपए 10% का लाभ कमाता, 10% का लाभ, अब तो 20% का नुकसान है। अब तो बाबू ये 20% का नुकसान है, अब वो 10% का लाभ कमाएगा। तो ये 20 से 10 जाने के लिए उसको कितना ऊपर चढ़ना है, कितना ऊपर चढ़ना है, तो आप बोलेंगे भैया 20 के साथ साथ 10 और ऊपर चढ़ना है, यानी जो है उसको 30 ऊपर चढ़ना है। और ऐसा करने से वो क्या होगा, वो 12 रुपए अधिक कमा लेगा। यानी 30% का मान 12 है, तो 100% का मान बताना है, कितना होगा लागत। तो 30 को 100% कैसे बनाता, थोड़ा दिमाग लगाओ। अच्छा 30 को अगर हम 6 से भागा दें, मान लो, तो कितना बनेगा, तो भैया ये 5% बन जाएगा। इसको 6 से भागा दे तो ये 2% बन जाएगा। यानी 5% का मान 2 है, तो 100% का मान निकालना आसान है। इसको आप 20 से गुना करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 100%, और इसको आप सभी 20 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 40। यानी 100% का मान 40, यानी लागत कितना है, 40 रुपए। ठीक है, अगला सवाल देखो। अब एक सवाल ये देखो, बहुत आसान है। सवाल बोला है एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 40% अधिक पर अंकित कर दे रहा है। यानी अगर सामान का दाम 100 था लेकिन 40% बढ़ा दिया, अब 140 कर दिया दाम। ठीक है, अब बोल रहा है ना दाम बढ़ाने के बाद, अब उसको अंकित मूल्य पर 20% का छूट दे रहा है। अंकित मूल्य पर, एमआरपी पर 20% का छूट भी दे दिया। 20% का मतलब कितना होता है, 40 का 10% 14, 20% 28, यानी 20% का छूट दिया जो कि 28 के बराबर है। यानी सामान अब कितना में बेच दिया, 112 में। तो सामान 100 का था, 12 में बेच दिया। कितना लाभ कमाया, 12% का। 12 कमाया कितना लगाकर, 100 लगाकर, परसेंट के लिए 100, यानी 12% का जो है वो प्रॉफिट कमा रहा है। अगला सवाल देखो हमारे सामने, इस सवाल को भी ध्यान से देखो, कुछ नहीं है। सवाल बोला है एक आदमी एक वस्तु को उसके लागत मूल्य से 5% अधिक पर बेच रहा है। एक बात बताओ, 100 रुपए का सामान था, 105 में बेच रहा है। ठीक है, यदि उसने इससे के लिए भुगतान की तुलना में 5% कम पर खरीदा होता, 100 में ना 5% कम, यानी अगर 95 में वो खरीदा होता, अगर 95 में वो खरीदा होता तो उसे जो लाभ होता वो 10% का होता। 2 रुपये वाला बात सुनिएगा, अगर वो 95 में खरीदा होता तो 10% का लाभ होता। तो 95 का 10% कितना होता है, 9.5, और 9.5 जोड़ेंगे बाबू तो इसमें कितना होगा, 104.5। ठीक है, अब देखो सवाल में एक लाइन बोला है तो इसे 2 रुपए कम में बेच दिया होता। यहां पर कितने रुपए कम में बेच रहा है, कितने रुपए कम में बेच रहा है, यानी पहले बाबू जो विक्रय मूल्य था वो 105 था, अब विक्रय मूल्य कितना है, 104.5 है।
अभी कितना कम में बेच रहा है? 0.5, लेकिन सवाल में बोला है 0.5 नहीं, 2 रुपए कम में बेचता। ठीक है, तो आपसे पूछा वस्तु का क्रय मूल्य लागत कितना है, यानी ये 100 का मान बताना है। 0.5 का मान 2 है तो 100 का मान कितना होगा? इसको 100 कैसे बना सकते हैं? तो 200 से गुना करेंगे तो भैया ये 100 बन जाएगा, और इसको 200 से गुना करेंगे तो ये 400 बन जाएगा। यानी भैया 100 का जो मान है वो कितना होगा? वो 400 होगा, यानी लागत कितना है? 400 रुपए। ठीक है, अगले सवाल को देखो। अब ये सवाल देखो, कुछ सवाल ऐसा है, ये पता है किस 2020 में सीपीओ का क्वेश्चन ये वाला बहुत बार पूछा गया सेम सवाल। कुछ नहीं है, बोला है एक व्यक्ति ने एक टीवी को 45% लाभ पर बेच दिया। अगर वो 60% लाभ पर बेचता तो 2250 रुपए का लाभ होता। पहले तो 45% लाभ पर बेचा, अगर 60% लाभ पर बेचता तो 2250 रुपए अधिक कमाता। अच्छा, यहां पर कितने परसेंट अधिक पर बेच रहा है? तो 15% अधिक पर बेच रहा है, जिसके वजह से वो 2250 रुपए अधिक कमा रहा है। यानी भैया 15% का मान इतना है तो लागत मूल 100% का मान बताना है, यही बताना है ना। तो 15 का वर्ग होता है 225, यानी ये 15 बार में कट जाएगा। यानी 1% का मान अगर 1500 है तो 100% का मान कितना होगा? 2 जीरो लगा देंगे, यानी आंसर क्या होगा आपका? 15,000। ठीक है, अगले सवाल देखो। अब एक सवाल ये देखो, कुछ नहीं है, कितना भी हार्ड सवाल हो बाबू, हर सवाल मक्खन की तरह बनेगा। यहां पर देखो, एक दुकानदार अपना सामान 5% लाभ पर बेच रहा है, यानी 100 के सामान को कितना में बेच दिया? 105 में बेच दिया। यदि उसने 20% कम में खरीदा होता, 20% कम का मतलब क्या होता है? अगर 80 में खरीदा होता तो उसे 40% का अधिक मुनाफा होता। अच्छा, 80 का 40% कितना होता है? 8 चौके 32, यानी 112 में वो बेचा होता 80 के सामान को, तब जाके उसे 40% का फायदा होता। तो सवाल में बोला है 35 रुपए अधिक में बेचता। यहां कितना अधिक बेच रहा है? तो यहां 7 अधिक में बेच रहा है, लेकिन सवाल में तो बोला है 35 अधिक में बेचा है, यानी 7 को ये 35 बोल रहा है, यानी 1 को ये 5 बोल रहा है। तो लागत मूल्य पूछ रहा है, लागत मूल्य तो 100 है और 1 का मतलब 5, तो 100 का मतलब 500, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले सवाल को देखिए। अब एक सवाल ऐसा जो कि बहुत आसान है, बोले ना सिर्फ आपको कंसेप्ट सीखना है। इसी सवाल में बहुत लोग फंस जाते हैं। सवाल बोला है कुछ वस्तुएं 5 रुपए में है, वस्तुएं खरीदी गई। अच्छा, वस्तु कितना है? आर्टिकल कितना है? सामान को इन लिख रहे हैं, 6 आर्टिकल है, इसका दाम कितना पड़ा बाबू? अच्छा, ऐसे छोड़ो ना, आप ये सोचो, ये वस्तु है आर्टिकल और ये है रुपया, पैसा। सामान कितना है? सामान 6, कितना में खरीदा? 5 में। ठीक है, और 6 रुपए में 5 वस्तु बेच दिया। 6 रुपए में 5 वस्तु बेच दिया, 5 वस्तु बेच दिया कितना में? 6 रुपए में। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। इस सवाल को कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है, जो सामान है ना, जो सामान है उसको बराबर कर दीजिए, उसको बराबर कर दीजिए, बराबर कर दीजिए। ये बाबू क्या था? ये लागत था। ये क्या है? ये कॉस्ट प्राइस है। ये क्या है? विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस है। तो सामान को बराबर कर दीजिए, बस इतना का खेल है, कुछ नहीं है सवाल में। अच्छा, सामान को बराबर कैसे करेंगे? ये 6 है, ये 5 है, तो ऊपर वाले को भैया आप 5 से गुना कर दीजिए तो ये 30 बन जाएगा, और नीचे वाले को 6 से गुना करेंगे 30 बन जाएगा, यानी सामान बराबर हो जाएगा। तो कर दीजिए एक बार, तो 6 5 30 सामान हो गया। 30 सामान को कितने में लेकर आया? 5 5 25 में। ठीक है, 6 5 30, 30 सामान ही बेचा, कितने में बेचा? 6 6 36 में। यानी भैया 25 के सामान को 36 में बेच दिया, यानी 11 रुपया बाबू वो अधिक कमा रहा है। कितना रुपए लगाकर? 25 रुपए लगाकर। तो परसेंट के लिए 100, ये कटेगा 4 बार में, 11 चौके 44% का उसको फायदा हो रहा है। जब भी ऐसा सवाल आए, ऐसे सवाल में आपको टॉफी भी बोलता है, कुछ भी बोल सकता है, सिर्फ आप सामान को बराबर कर दीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं। अब ये सवाल देखो, जबकि कुछ नहीं है,
सवाल में बोला है एक दुकानदार अपने सभी सामान पर लागत मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी 100 रुपए के सामान को वो 140 रुपए बना दिया। ठीक है, और यह सोचकर कि वो 20% लाभ कमाएगा, दिमाग में ये रखा है कि ऐसा कर देंगे तो 20% का लाभ होगा। लेकिन सही मायने में बाबू उसको ना अंकित मूल्य पर 20% का छूट देता है, यानी इस पर 20% का छूट भी देना है। तो 20% का छूट मतलब कितना, 14 दूनी 28, यानी इसका 20% का मान हो जाएगा आपका 28 रुपए। यानी सामान को छूट देने के बाद 112 रुपए में वो बेच दिया। तो सही मायने में वास्तविक लाभ कितना है, 100 सामान को 112 में बेचा, यानी 12% का उसको कमाई हो रहा है। ठीक है, ये सवाल के ऊपर भी बहुत सारा सवाल बनता है। अभी जो लेवल है ना वो मैं आपको कल दिखाऊंगा, और जितने आसानी से सारे सवाल कर रहे हैं ना, जो हार्ड लेवल क्वेश्चन है वो भी कल हम ऐसे ही आसानी से आप लोग करेंगे। ठीक है, देखो इस पर बहुत सारा सवाल बनता है। DSSB के एग्जाम में 22 में सेम क्वेश्चन छपाया बना 2 साल पहले, आज भी बनता है बाबू, कुछ नहीं है। जब भी ऐसा सवाल आए, ग्राम पर कुछ चुरा लिया, बटखारा में चोरी कर लिया, कम पैसा में दिया, नॉर्मल याद रखना है कि बाबू 1 ग्राम का जो दाम है वो कितना होता है। 1 ग्राम का दाम मान लो 1 रुपया, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम का दाम कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम का दाम हो जाएगा बाबू आपका 1000 रुपए। ठीक है, अब सवाल में बोला है कि कस्टमर को ना वो 1000 ग्राम का नहीं दिया, वो जो दूध दिया है किलोग्राम में बांट के वजह, यानी ना कुछ बटकारा में वो हेर फेर कर दिया और वो 800 ग्राम ही दिया। यानी कस्टमर को देना था 1000 ग्राम, अब दिया कितना 800 ग्राम, यानी बाबू वो 1000 ग्राम के जगह पर 800 ग्राम ही दिया, यानी 800 रुपए का ही सामान दिया। जबकि देना था कितना 1000 रुपए ग्राम का, 1000 रुपए का सामान 200 रुपए मार लिया, यानी वो कमाया कितना 200 रुपए कमा लिया भैया। कितना लगाकर 800 रुपए लगाकर, 800 पर 200 भैया, दाव पर कितना लगाया 800 में ही 200 कमा लिया, तो उसको लाभ कितना हुआ, परसेंट लगा दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरा, 8 दूनी 16, यानी 25% का उसको लाभ हुआ है। ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल को देखो, एक सवाल ये भी देखो, कुछ नहीं है सवाल में, यहां पर आप सभी को बाबू ऑप्शन शायद गलती दी है, ऑप्शन से मतलब ही नहीं है। सवाल सीखो, एक दुकानदार अपने सामान पर सीपी से यानी लागत मूल्य से 40% ऊपर अंकित करता है। आपको बताया है ना 1 ग्राम का दाम जो है बाबू 1 रुपया है, तो 1000 ग्राम का दाम कितना होगा, 1000 ग्राम का दाम होगा, वो होगा भैया 1000 रुपए। लेकिन वो क्या किया, 1000 ग्राम पर भी 1000 रुपए पर भी 40% बढ़ा दिया, यानी 1000 ग्राम का दाम कितना कर दिया, वो 1400 कर दिया, ऐसा कर दिया वो। अब बोल रहा है इसके बाद ना, ऐसा करने के बाद 25% का छूट दे दिया, उस पर छूट दे दिया। 25% कितना होता है, तो 25% जब निकालोगे आप सभी, 10% 140, 20% कितना होगा 280, 5% 70, यानी 350 का बाबू छूट दे दिया, 350 का छूट दिया। 1000 ग्राम का माल था, 1400 किया, 350 का छूट, यानी 1050 अब कस्टमर को देना है। अब सवाल में आगे बोला ना, अब वो और चोरी कर रहा है, वो बोला 1 किलो के जगह पर वो 800 ग्राम दे रहा है, यानी यहां पर तो दाम बढ़ा ही बढ़ाया। अब वो 1000 ग्राम भी नहीं दे रहा है, वो मात्र कितना दे रहा है, 800 रुपए का सामान दे रहा है, यही ना 800 रुपए का सामान दे रहा है, और पॉकेट में कितना आ रहा है 1050 आ रहा है, यानी 800 रुपए का सामान देकर 1050 पॉकेट में आ गया, यानी 250 रुपए वो अधिक कमा लिया। कितना लगाकर 800 रुपए लगाकर। कितना लाभ हुआ निकाल दीजिए, 2 से 2 जीरो गया, 250 को 8 से भागा दीजिए। ऑप्शन गलती है, ऑप्शन मत देखो, आप सभी कंसेप्ट क्लियर है बाबू, ऑप्शन का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अब देखोगे 8 दूनी 16, 8 तीन 24 मान लो, 1 जीरो उतरेगा 10 होगा, 8 एकम 8, फिर 2 उतरेगा, 8 दूनी 16, फिर 4 उतरेगा, 8 पांचे
40 यानी 31.25 का उसको फायदा हुआ है। परसेंट में कितना? 31.25%। कल का बाबू इंतजार करना, कल का जो सवाल देंगे, जितना आसानी से हर सवाल कर रहे हैं ना, एक एक सवाल लेवल का दिखाएंगे और दिखाएंगे लेवल का सवाल बाबू। जैसे आज पढ़ा रहे हैं वैसे कल भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन पहले आप एक बार वीडियो रोक कर ट्राई करना, फिर देखना क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आप बोलेंगे भैया नहीं बन रहा है, और बन रहा है अभी तो बड़ा बन रहा है, उसके बाद आप आंसर देखना, मजा आएगा हर सवाल में।